भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस बार हम बनारस के 80 घाट पर हैं और यहाँ पर कुछ नौजवान हैं साथी मौजूद हैं, जो कि इनमें से कई जो है सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। भारत सरकार ने जो अभी नया स्कीम लाया है, 17.5 साल से 21 साल के नौजवानों को अग्निपथ जो स्कीम है सेना की भर्ती की, उसमें अग्निवीर कहा जाएगा। उन्हें 4 साल के लिए रखा जाएगा, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद 10 से 11 लाख रुपए दिया जाएगा। उसको लेकर तरह तरह के जो सवाल उठ रहे हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे इन नौजवानों से। आप बताएं, आप ही से पूछता हूं, कैसा आपको स्कीम लग रहा है भारत सरकार की? अगर 17.5 साल से 21 साल के नौजवानों को सेना में मौका मिलता है, उन्हें तकनीकी रूप से मजबूत किया जाता है और वो भविष्य बनते हैं हिंदुस्तान के, तो आप क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि जो 4 साल की स्कीम है, 4 साल बाद आपको रिटायर कर देंगे। उसके बाद आपको बोला गया है कि लगभग 12 लाख रुपए आपको देंगे। हम सरकार से यही अपील करें, क्या वो 12 लाख जो पूरी ज़िंदगी इंसान बिता लेगा, वो लड़का जो है 12 लाख, और अभी तत्काल जो बच्चे इसके पहले जो दौड़ निकाले, मेडिकल निकाले, हर एक चीज़ करके उसके बाद पेपर जो है रद्द कर दिया गया, वो उनका भविष्य खत्म हो। कितने लोग तो फिर सुसाइड कर लिए। बस सरकार से यही अपील है कि ये जो कि लेकिन वो कह रहे हैं कि हम 25% को सेना में दोबारा भर्ती करेंगे। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उनको रखा जाएगा, बाकी सीआरपीएफ में रखा जाएगा। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने बयान दिया है। तो आप इसको इतना पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहे हैं? ऐसा क्या वजह लग रहा है कि आप थोड़ा सा निराश नज़र आ रहे हैं? युवा जगह जगह आंदोलन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? सर ये ज़रूरी नहीं है सर कि बोल दिए कह दिए तो ये सरकार कर देगी सर, जहाँ तक है, क्योंकि इसके पहले तो ऐसा था नहीं कि 4 साल रखेंगे हम। तो ये ज़रूरी नहीं है सर, कहने से करने में बहुत फ़र्क होता है सर। आप कुछ कहते कुछ और है, करते कुछ और है सर। नहीं, कोई मामूली आदमी नहीं कह रहा है। होम मिनिस्टर का बयान है, आधिकारिक बयान है, मीडिया रिलीज है और मुख्यमंत्री का बयान है। तो बयान तो पलटेंगे तो इनके सरकार को भी तो खामियाजा भुगतना होगा। सॉरी सर। अच्छा, आपने कहा कि सॉरी। आप बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? इसमें हम यही कहना चाहेंगे, मतलब आगे चल के ये अपनी बयान से, मतलब आज तो ये बयान दे रखे हैं, कल को फिर इनका कोई नया स्कीम आ जाए। ये कह रहे हैं हम राज्य सरकार में नौकरी फिर से देंगे, कहीं राज्य सरकार में फिर नौकरियों में छूट नहीं मिले तो उसके बाद क्या होगा? बट इनकी सरकार अगर चली भी गई तो क्या करेंगे सर ये? अच्छा, अगर सरकार चली गई तो क्या करेंगे? आप कुछ कहेंगे? जो भी फैसला हो सोच समझ के अच्छे से लिया जाए। और अभी लगता नहीं लिया है। अभी ले लिया क्या है, बट अभी इस पे कंफ्यूजन भी है बहुत, जो आंदोलन हो रहे हैं। आंदोलन हो रहा है, उस पर कंफ्यूजन है। आप बताएं भाई साहब। रेलवे का भी फंसा हुआ है, 2018 की भर्ती है सर, अभी तक कोई क्लियर नहीं, ना पेपर हुआ ना कुछ हुआ सर अभी तक। हम लोग सर मोदी सरकार ने कहा है 1.5 साल के अंदर हम 10 लाख नौकरी देंगे, अलग अलग मंत्रालय में लोगों को नौकरी दिया जाएगा। सर लगभग 2014 से सर ये हो रहा है। 1.5 लाख नौकरी हम लोग को जहाँ तक लगे 1.5 लाख अभी नहीं मिली नहीं। ये कह रहे हैं सर 18 महीने में आपको हम 1.5 लाख, लगभग 2 लाख 10 लाख कई देंगे मंत्रालयों में। हाँ सर, अब ये सर कह रहे हैं, करते कुछ है नहीं सर। ये मतलब कहीं ना कहीं आप लोग का भरोसा टूट रहा है। एकदम टूट रहा है सर, बिल्कुल जी। मेरा नाम अंकित सिंह है, मैं यहाँ बनारस से हूँ और मैं एयरफोर्स का तैयारी कर रहा हूँ और लगभग 1 साल मुझे तकरीबन हो गया रिजल्ट दिए, मतलब एग्ज़ाम दिए हुए। उसका रिजल्ट निकलता है 20 दिन बाद, और वो कोरोना की आड़ में वो रिजल्ट नहीं दिए, क्योंकि इनको यही करना था 4 साल वाला जो अग्निपथ करना था, और कई लड़कों का इनरोलमेंट लिस्ट था वो रुका हुआ है। और उसके बाद अगर वही चीज़ करना था तो उनको ये पहले से बता देना चाहिए था। ये कोरोना के आड़ में ये 4 साल वाला, अब लड़के वो अपना शुरू से लेके अपना, जो लड़के आर्मी वाले हैं 3 साल वो एनसीसी कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप एनसीसी करके जा रहे हैं वो बस 4 साल का नौकरी कर रहे हैं। इसका ये बात है, चलिए ठीक है, सबको मौका मिलेगा, ये बात ठीक है। कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी के बाद हम सेना में भी देंगे, सीआरपीएफ में भी देंगे, पुलिस में भी देंगे। वो तो बात की बात है, सेना अगर वो तैयार हो रहे हैं, अगर कोई कॉमन सिविलियन अगर वहाँ जा रहा है सेना में, तो उसको तैयार होने के असली सेना बनने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लगेगा। और जब वो असली बन पाएगा 4 साल में और उस वहाँ पे ढल पाएगा, तब तक उसको वहाँ से वापस हो जाएगा। तो फिर क्या मतलब, यहाँ सिक्योरिटी का भी सवाल है। ये बात यहाँ पे रसिया का भी हुआ है। रसिया में आप देख रहे हैं, वहाँ पे रसिया इतनी अच्छी बहुत बड़ी कंट्री, जो कि छोटी कंट्री से अभी भी लड़ रही है, और वहाँ के यही हाल है कि वहाँ पे सैनिक अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा, अगर ये तो कहने का वो नहीं है, और वैसे भी MP MLA यहाँ पेंशन नहीं दिया जाएगा, मेन बात ये है 4 साल के बाद। और जो MP MLA बस एक बार बन जाते हैं, उनके लिए कॉलिंग फ्री, हर चीज़ पेंशन फ्री। इस पर क्यों नहीं इन लोग बात करते हैं? क्योंकि बिल उन्हीं को पास करना है, तो वो लोग अपना ये बिल तो करेंगे नहीं, अपना तो आराम से रहेंगे। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? वो तो अपना टेबल ठोक के बिल पास करा लेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? 4 साल के बाद क्या करेंगे हम लोग? कोई 4 साल के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं। ऑप्शन कोई नहीं। 2014 से पहले जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस होता था सर, वो परमानेंट करते थे।
जब थी अब वो भी सर बंद कर दिए, बोलते हैं आपको 20% देंगे सर। जब हमारी वैकेंसी रेलवे की आई नहीं रही तो 20% लेके हम करेंगे तो रेलवे को दे रहे हैं सबसे ज्यादा वैकेंसी रेलवे में। दिए कहाँ सर, दे तो ना सर, अभी सिर्फ कहा है सर, सिर्फ कहा है सर, प्रधानमंत्री का निर्देश है तो होना चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल सर, मिनिस्टर लेकिन हैं। कहा 2 है साल सर। पहले जो भर्ती हुई थी आर्मी में, दौड़ हो गया, फिजिकल हो गया, रिटर्न बाकी था। अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे? सवाल गंभीर है। आप बता रहे थे कि आप सेना भर्ती की तैयारी कराते हैं। अगर ये सच है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ। आप किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं? सर कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। पॉजिटिव पहलू बताइए, नेगेटिव पहलू। पॉजिटिव में ये है सर कि जैसे मान लीजिए 4 साल का किए हैं, कुछ तो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं करने के लिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन पर्सनल बात ये है कि जैसे कि अगर वो करने के लिए तैयार एक तरफ से हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ से फिर निराश भी हो रहे हैं। जाने के लिए रोक लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि एज तो पहले निकल रहा है। ये एज का बाउंडेशन जो कर दिया, सबसे बड़ी बात ये है सर। 17.5 से किए हैं ये 21 साल तक, पहले तो 17.5 से 23 साल तक था। तब तक तो बच्चे आराम से वो देख लेते थे। अब ये एज वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मतलब घातक हो गया है सर। एज घातक है जी। ये आपने नेगेटिव पहलू बताया, जी। पॉजिटिव भी कुछ बता रहे थे ना? पॉजिटिव में ये है कि जैसे मान लीजिए एज कर तो दिए हैं, इसमें जो मतलब नए बच्चे हैं, बच्चे नया खून है, उनको मौका मिलेगा। उनको मौका शायद ये सोच के किया है। जी जी जी, यही बात। अगर विरोध होगा तो सरकार को बैकफुट पे आना, कुछ चीज़ें और ला रहे हैं वो। ला रहे हैं सर, लेकिन जो बच्चे अब तैयारी कर चुके हैं, उनका एज निकल चुका है सर। अब वो कहाँ से आएंगे? उनका एज निकल जाएगा, कहाँ से आएंगे? सर आपसे बात कर सकता हूँ मैं? ये सेना भर्ती को लेकर हम सवाल कर रहे थे, जो 17.5 साल से 21 साल की भर्ती सरकार ने लाई है और उन्हें तैयार करेंगे। अग्निपथ, अग्निवीर नाम दिया जाएगा, फिर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कहीं नाराज़गी है, नाराज़गी ज़्यादा देखा जा रहा है युवाओं में, क्या कहेंगे आप? नहीं, युवाओं में नाराज़गी अगर है तो हमारी समझ से ठीक नहीं है। कभी भी कोई भी बाप अपने पुत्र के भला के लिए कोई काम करता है तो सरकार है तो हमारे श्रेष्ठ हैं, हमारे बड़े हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। कोई भी काम कर रहे होंगे तो देश हित के लिए कर रहे होंगे, ज़रूर कुछ न कुछ उसमें खूबियाँ होंगी, लाभ होगा, तभी कर रहे हैं। सरकार की स्कीमें, इनका कहना है कि भरोसा नहीं हो रहा है कि सरकार नौकरी दे पाएगी, क्योंकि 2014 से देख रहे हैं। भरोसा करना पड़ता कभी कभी, कभी कभी यह मान के भी कि यह कार्य नहीं होगा। ये अब हनुमान जी अगर सोचे होते कि हम समुद्र नहीं पार करें पाएंगे तो छलांग कैसे लगाते, मगर उन्होंने, उनके मन के अंदर आया, वो छलांग लगाए, समुद्र पार किए, लंका को ध्वस्त किया उन्होंने। तो थोड़ा विश्वास तो करना ही पड़ेगा। विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास पर ही दुनिया कायम है। बिना विश्वास के कुछ नहीं है। विश्वास है तभी धरती के नीचे जल है, मिट्टी पे हम आप खड़े हैं, संपूर्ण संसार है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, विश्वास करना पड़ेगा। आप सीनियर हैं, आपने कहा कि युवाओं को थोड़ा सा पॉजिटिव होकर विश्वास करना होगा, क्योंकि सरकार जो पिता तुल्य है, पिता के समान है, इन्होंने कहा, वो अपने बच्चों का भला ही चाहेगा। तो अपना मत है इनका। और तमाम जो युवा हैं, मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, सरकार ने जो स्कीम लाई है सेना भर्ती को लेकर, तरह तरह के उसके रिएक्शन आ रहे हैं और उसमें परिवर्तन भी किया जा रहा है समय के साथ। सरकार इसको लेकर गंभीर है। अब देखना है कि क्या इसकी परिणति होती है। आप